मोदी जी मेरा जॉब खा गया 1.5 साल बाद। मेरा बाप माँ पढ़ाया लिखाया 1.5 साल तक। राहुल गांधी को 2024 नहीं बल्कि 29 की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान का मिनिस्टर कहता है राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जख्मे में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पहले हमने कश्मीर का पुराना दौर भी देखा है, जब एक एक पत्थर मारने 500 रुपए मिलते थे। राहुल गांधी को सब पप्पू कहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को तो राहुल गांधी कह रहा है मेरे से डिबेट करके देखे, पर उनसे मोदी जी क्यों नहीं डिबेट कर रहे? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। 25 को लोकसभा चुनाव है दिल्ली में और इसी के चलते हम यहाँ की जनता जनार्दन से बात करने आ गए हैं। वैसे तो हर पार्टी जोरों शोरों से अपना प्रचार करने में लगी है, घर घर गली गली जाके जनता से उनको भरोसा दिला रही है कि हम क्यों उनको वोट करें। लेकिन यहाँ की जनता से बात करते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है, किस बेसिस पे वो किस पार्टी के साथ हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और पता लगाते हैं। फिर क्या लग रहा है, 400 पार होगा इस बार? 400 पार तो अगर नहीं होगा, 400 पार तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 300 सवा 300 करीबन क्या आ जाएंगी, 330 तक आ जाएंगी। अगर 300 सवा 300 ही पार होंगे तो आपको क्या लग रहा है किस विषय पे हो सकते हैं वो पार? तो वोट तो उनको मोदी जी की शक्ल में मिलेगा, वोट तो मोदी जी के वोट मिलता है। आप सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे? आपने बोला 300 साढ़े 400 300 साढ़े 300 पार होगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि किन विषयों पे पार होगा, तो आपने बोला मोदी जी के चेहरे पे पार होगा। मोदी जी ने कुछ काम नहीं करा? नहीं, मोदी जी काम के उन्हीं को तो वोट मिलेगा, मोदी जी चेहरे वोट मिले, मोदी जी काम को वोट मिलेगा। मोदी जी के काम क्या करा वही पूछ रही हूँ मैं सर आपसे। बहुत काम किया है, जितना काम उन्होंने किया शायद। कोई 5 काम बता सकते हैं मुझे? 5 काम तो उनके बहुत है, काम 5 के क्या? आप 5 काम बता सकते हैं मेरे को सर? बिल्कुल, ये तो बच्चा बता सकता है आपको। धारा 370 हटाई, लेकिन विपक्षी कहते हैं आपको क्या फ़ायदा हुआ। मेरा शोर है, मेरी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा हुआ हटने से। और गरीबों के लिए जो योजनाएं लाए, आवास योजना लेकर के आए और स्वास्थ्य योजना लेकर के आए आयुष्मान के तहत, ये अच्छी लगी उनके लिए कि उन्होंने नीचे तबके के बारे में सोचा। लेकिन विपक्ष तो कहती है, जो आपने बताया अभी योजनाएं लेकर आए गरीबों के लिए, लेकिन विपक्ष ने कहा था जितनी भी वो योजना लेकर आए हैं वो तो सिर्फ अमीर ही उनका फायदा उठा सकते हैं, गरीब को कोई फायदा नहीं है उनसे। एक बार बताइए, जो वो शौचालय योजना लेकर के आए, तो मुझे नहीं लगता कि अपर क्लास को या अडानी अंबानी को उसकी आवश्यकता होगी। गरीब लोगों के लिए ही थी वो योजना। औषधि योजना लेकर के आए, सस्ती दवाइयों का जो केंद्र खुले, वहाँ गरीब बंदा जाकर के सस्ती दवाइयाँ ले सकता है। अमीर बंदा फिर वहम कर सकता है कि नहीं मैं उधर नहीं जाता, अच्छी जगह से ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी मुद्रा लोन लेकर के आए, स्किल इंडिया लेकर के आए, स्टार्टअप इंडिया लेकर के आए, उससे भी बहुत बढ़िया लेकर के आए मेड इन इंडिया। केजरीवाल जी ने भी तो मोहल्ला क्लिनिक खुलाए हैं, हेल्थ के लिए ही थे वो भी। देखिए, हेल्थ के लिए तो थे, लेकिन देखिए मोहल्ला क्लिनिक तो हमारे जैसे भी बंदे गए थे क्योंकि जगह जगह थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है खाली सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर हैं कि आपको सर्दी जुकाम हो गया उसका इलाज होगा, उसके ऊपर वो देखते ही नहीं है, सीधा रेफर कर देंगे आपको बड़े हॉस्पिटल, और बड़े हॉस्पिटल में अगर आपका नंबर आ जाए तो भगवान मालिक है। मोदी जी से कंपेयर करना केजरीवाल जी को या किसी भी विपक्ष के नेता को मुझे नहीं लगता आसान है, क्योंकि उन्होंने बोला मैं वापस आया हूँ, सो सत्य की जीत हुई है। आप कोई लगा के दिखाए, वो आरोप इतने आरोप लगा रहे थे। देखिए, आरोप तो उनके ऊपर अभी भी लगे हुए हैं। उनको जो पैरोल बिल मिली है वो भी 20 दिन के चुनावी प्रचार के लिए, बस 2 जून को उनको सरेंडर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गर्मियों की छुट्टियों में मंसूरी शिमला घूमने जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने वापसी घर आना है, उनको भी पता है कि उन्होंने वापसी जेल जाना है, तो ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात हो जाती है। और आप ये देखिए कि आपको अगर जेल ईडी ने गिरफ्तार करके डाला है ना, तो वो आपको इसलिए नहीं डाला गया कि आप दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने जा रहे थे या गंगा को यमुना को सफाई करने जा रहे थे। आपने शराब घोटाला किया, और शराब घोटाला भी ऐसा जिसके अंदर आप रात को 3-3 बजे तक ठेके खुलवाने जा रहे थे, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने जा रहे थे, और उस भी घोटाले के अंदर सरकार को कोई फायदा नहीं था। सारा ये जितने भी लाइसेंसी थे इनको फ़ायदा हो रहा था, तो देश का नुकसान कर रहे थे, दिल्ली का नुकसान कर रहे थे। एक तो इन्होंने वैसे ही फ्री योजनाएं इतनी दे दी हैं, तो इतना रेवेन्यू आएगा कहाँ से सरकार के? महिलाओं के लिए बस फ्री करी उन्होंने, सही लगा आपको कि वो ठीक था? देखिए, सर्कल बना हुआ है। देखिए, अगर मैं एक जगह नौकरी करके कमा रहा हूँ तो मैं ऑफिस से निकलूंगा तो मैं रिक्शे वाले को भी उसमें से कुछ शेयर दूंगा, मैं घर का सामान खरीदूंगा तो राशन वाले को भी उसका कुछ शेयर दूंगा, मैं घर में जाऊँगा बिजली पानी यूज़ करूँगा उसका भी शेयर दूंगा, मैं घर से बोतल खरीदूंगा, कोल्ड ड्रिंक खरीदूंगा उसका भी शेयर। तो ये तो चक्र है, घूम रहा है। तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि आपने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, लेकिन उसी बस से उतरते हुए सड़कें आपकी ठीक नहीं है, महिला गड्ढे में गिर जाती हैं। क्यों जनता उनको बार बार 2 बार से जिता रही है? क्योंकि जनता को ये चाहिए यहाँ पर फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री
बस फ्री, उसके बाद आपको महिलाओं का भी इन्होंने 1000 रुपया देने आपको चाहिए फ्री? नहीं मैडम, मेरे को फ्री अगर मैं लेना भी चाहूँ मुझे पता है मुझे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा आपको? मैडम आप मैं दिल्ली के निवासी नहीं है? निवासी हूँ, लेकिन मैं आता हूँ अपर मिडिल क्लास से। अब मेरे को पता है कि मेरे घर के अंदर 3 कमरों का मकान है, मेरे घर के अंदर मैं एसी भी ना चलाऊँ, कूलर चलाऊँ, तब भी मैं 200 यूनिट टाप जाऊँगा, तो मेरे लिए काहे का फ्री है। और पानी, एक चीज़ सोचा था कि पानी फ्री है, लेकिन मेरे ही इलाके में आप नॉर्थ दिल्ली में जाकर के किसी भी जगह पूछो, इतना गंदा पानी आ रहा है बदबू वाला आए दिन, और उसकी कंप्लेंट डालो तो आजकल तो मैसेज आता है कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ गया इसलिए गंदा पानी आएगा। तो एक बार 2 बार, लेकिन इतनी बार। आज आप हॉस्पिटलों में चले जाओ, 10 केस अगर आ रहे हैं तो नो फूड पॉइजनिंग के हैं, तो इसका जवाब कौन देगा आप बताओ? जनता ने बीमार होने के लिए थोड़ी ना आपको सत्ता में बिठाया था। जनता ने सोचा था कि भैया इनका तुलना करती थी हम लोगों ने नायक पिक्चर के अनिल कपूर से। हमें लगा शायद कोई एक ऐसा नेता आया है जो अब दिल्ली को संवारेगा। शीला दीक्षित भी रही 3 टर्म की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने विकास किया, लेकिन उनके भ्रष्टाचारों की वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन लोगों को लगा, लेकिन लोगों को थोड़ा पता था ये अमरीश पुरी का भी बाप निकलेगा। आपको लग रहा है कि इस बार कुछ उम्मीद है दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चुनेगी? नहीं चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मैम? आप भी ऑफकोर्स बात है, बीजेपी आएगी। अरे नहीं, अरे मेरा सवाल का पूछना है ना, आप मेरे से क्या बोल रहे हैं? आप देखिए ये क्या नहीं चुनेगी मैम, सरकार की इस बार बीजेपी आएगी, कन्फर्म है। लिखवा के ले लीजिए आप ये चीज़। लिखवा कहाँ लिख के देंगे मुझे? मेरे चैनल पे अगर आम आदमी आगे वो जी भर गया मेरे चैनल पे लिख के गाली दे देना, हम खुला हम कह रहे हैं, ठीक है? हम क्यों गाली देंगे भाई साहब? कह रहे हैं मैम, क्योंकि अगर अब हम चाहते नहीं कि हम जिनको जिन्होंने बनाया शुरू से, सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ, उल्लू बनाया उसके लिए, इसलिए हम उनको नहीं चाहते ना। हम देश के युवा हम भी देख रहे क्या सरकार काम करे, वैसे हमारा ब्रेन वॉश किया स्कूल टाइम से में। अभी आप युवा हैं, ठीक है, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ युवा हैं, मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, आप युवा हैं, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं ये चीज़ मानता हूँ, चलो आप कह रहे नौकरी नहीं मिल रही, मगर गवर्नमेंट ये भी तो कह रहे लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करे, क्योंकि मैं मानूंगा नहीं, मैं भी एक बेरोजगार था, मगर सरकार से मैं लोन लेके अभी मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, मैं पैनल का बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे सरकार ने बेनिफिट दिया, लोन दिया है, मुझे इससे बेनिफिट दिख रहा है। और मैं अभी मैं प्रॉपर 100+ मेरे नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, उनको रोजगार भी मैं दे रहा हूँ मोदी के जरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऐसे लोग ऐसे कह रहे हैं, उल्टा बकायदा मैं अपने गाँव के लोगों, बिहार के लोगों को जॉब दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने यहाँ पर। पक्ष है कि बिजनेस जो लोग करें मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि नौकरी नहीं कुछ है। नहीं मैम, आजकल मैं ये मानता हूँ मेक इन इंडिया सबसे बेस्ट चीज़ है। जैसे आप अपना किसी खाना बनाए जिसमें टैलेंट, अपना लोन लेके अपना होटल डालिए, क्या नहीं चल रहा है मैम आजकल? हर चीज़ फूड ब्लॉगर जैसे बड़ा हुआ गर्ल फेमस हुई, उसको फूड में तेज होते हुए फेमस हुई है। कांग्रेस में आम आदमी में किसी को ऐसे स्टेज पे नहीं देखते कि वो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठने के लायक है? नो मैम, नहीं देखते। अगर कांग्रेस अपने परिवारवाद को हटा के देखे ना, तो मुझे लौटे वो दिखते राजस्थान के कोई है बंदा जो भी हुआ था बीच में, जिसने पार्टी छोड़ी, वो दिखा था, बस लौटे, उसके अलावा कोई दिखा नहीं मुझे। क्यों? बंदा मेरे को एजुकेट, उसका नॉलेज बहुत अच्छा लगा था देखने में। और कोई नॉलेज तो राहुल गांधी जी का भी अच्छी है। पप्पू है मैम, वो आलू सोना वाली मशीन बनाता, उसको बनाना चाहते हो क्या? वो मोदी जी बोले थे सोना डालो आलू डालो सोना निकालो, मोदी जी बोले थे वो बात। राहुल गांधी मीम्स बना के कर दिया था उसे। भाई मोदी भक्त मत, अंधभक्त मत बनो यार, अंधभक्त मत बनो, मोदी बनो। आपने ट्रेंडिंग में कुछ भी डालो को लिखोगे, ट्रेंडिंग वही चलता है। आप ये चीज़ ना, अगर देखो एक में मेरी बात सुन लो, 200 करोड़ किसने नहीं मिला? आप एक पल यूपी में जाके देखिए ना, आप यूपी में जाके ना, आप यूपी में ना आर्मी का 2020 का 21 का रैली निकाले थे, दौड़ निकाले थे, और हम एग्जाम दिए थे और सब कुछ करके हम दिए थे, और 1 साल वेट करके जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन किए थे, हमें जेल में ले जाया गया। आपने किया था? हम किए थे, और नौकरी नहीं हुआ, आज हम प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। मोदी जी मेरा जॉब खा गया 1.5 साल बाद, मेरा बाप माँ पढ़ाया लिखाया 1.5 साल तक, उसका पैसा कौन देगा? मोदी देगा। आज 18,000 का जॉब कर रहे हैं पूरा दिल्ली में भटक के। कोई बोलेगा? तुम बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा भाई, कुछ नहीं बोलेगा। मोदी भक्त कुछ नहीं बोल सकता, मोदी भक्त अंधभक्त है, बस अंधभक्त। देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जब गांधी जी के जमाने में देश, लेकिन उन्होंने बोलता कि मुसलमान को, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी हिंदू लोग कह रहा है तो मोदी मुसलमानों से। विपक्ष हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, विपक्ष ये टॉपिक लाके हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। गांधी जी के ज़माने में जब अंग्रेजों से देश आज़ाद हुआ था तो कितने लोग मरे थे और देश के टुकड़े हुए? कितने मरे थे बताना? बहुत सारे। तो यही बात कहना चाहूँगा, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो कई घर आएंगे सदमे में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे भैया आप, हाँ बोलिए। बारे में बोलना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों में, क्षेत्र में, और अरविंद केजरीवाल ताज़ा काम कर रहे हैं। ताज़ा काम? कौन सा फ्रेश काम करा है? पिछले 10 साल से है, अभी फ्रेश काम कौन सा करा? जनता का वादा पूरा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल पूरा कर रहे हैं।
कौन सा वादा पूरा करा है आपके लिए? कौन सा वादा? चौक में सड़क बना दी। कौन सी सड़क बताइए, सड़क का नाम बताना। बिजली, पानी, बिजली, बस फ्री। और सड़क का नाम बताइए मुझे। ये चांदनी चौक है। चांदनी चौक में, चांदनी चौक तो कितना बड़ा है सड़क का? कौन सी सड़क की बात? ये दिल्ली 6 में आता है। ये हाँ, ये बनाया है। ये बनाया। अच्छा, और क्या काम करा है? और भी आगे काम करेंगे अरविंद केजरीवाल, उनको मौका आने दो। हाँ? तो ज़्यादा ही काम करा है। क्या काम करा है सर? मैडम स्कूल सही कर दिए। स्कूल का, सरकारी स्कूल का रिजल्ट 94 गया है, 10th का 96% गया है, 12th का पहले आज से 5 साल पहले का रिजल्ट उठा के देखो, सरकारी का दिल्ली का जाता 50%। और हॉस्पिटल सुधार दिए। उन्होंने यही वादा किया था, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा ही नहीं मैं विकास करूंगा, तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं एजुकेशन और हॉस्पिटल का काम करूंगा, उन्होंने कर दिया। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा मैं विकास करूंगा, ना उनके बस की है विकास करना। विकास करना उनके बस की नहीं है। क्यों नहीं है? डेवलपमेंट तो दिल्ली में कोई नहीं हुई ना मैडम, कोई नहीं हुई। कोई नया फ्लाईओवर आप बताओ, कोई भी नहीं हुई। जो जिसका अच्छा है वो अच्छा है, सबके पास सब चीज़ अच्छी नहीं है, सबके पास सब चीज़ बुरी नहीं है। सबके पर मोदी जी हैं, भगवान बन के आए हो, कहते हैं मेरी सब चीज़ अच्छी। भगवान बन के आए हैं, उन्होंने नहीं बोला ये कि वो भगवान बन के आए हैं। मैडम झूठा मैडम मेरी बात सुनिए, रोज का आरटीआई डली है 43 करोड़ रुपए अपने ऐड में खर्च करते हैं। मैं रोज का 1 करोड़ करूंगा, दिल्ली में हर बंदा मुझे जानेगा। मुझे वो रोज 43 करोड़ रुपए अपने ऐड में खर्च करते हैं, पब्लिक फंड जो हमने टैक्स दिया है, टैक्स का पैसा लेके। ऐड तो टीवी पे कांग्रेस के भी आ रही है मैडम 43 करोड़ रुपए रोज एज ए पीएम। राहुल गांधी को सब पप्पू कहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को तो राहुल गांधी कह रहा है मेरे से डिबेट करके देखे, पर उनसे मोदी जी क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं? सबसे डिबेट मोदी जी करेगा। क्या बोला 370 में, क्या बोले थे? अगर वो कश्मीर में इलेक्शन लड़के दिखाएं तो मानू 370 जो हटाया वो बहुत अच्छा हटा है। पहले हमने कश्मीर का पुराना दौर भी देखा है, जब एक एक पत्थर मारने 500 रुपये मिलते थे। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से पत्थरबाजी बंद हुई है और आतंकवाद कम हुआ है। अगर आतंक उतना ही मर रहे हैं भाई, सुनो, रोज उतना ही मर रहे हैं। वहाँ जिन्होंने ड्यूटी की है उनको पता है, राइफल होते हुए भी पीछे से लात मारते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। आज की डेट में मजा ले, कोई पत्थर मार दे या कोई वो मार दे। इनका कहना है कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास बहुत हुआ है। विकास ये हुआ है कि जिस लाल चौक में कांग्रेस के टाइम में वो झंडा फहराने में आदमी डरता था, वहीं पर ये कल परसों जो है, अरे मैं कह रहा हूँ कौन डरता था? हाँ। मैं 3 बार अमरनाथ जाके आया हूँ, मैं खुद लाल चौक पे घूम के आया हूँ, लाल चौक पे घूम के आया हूँ। मैं 10 बार घूम के आया हूँ लाल चौक, 3 बार। उसके बाद उसी लाल चौक पे राहुल गांधी अपनी जो मनोरंजन यात्रा कर रहे थे, वहाँ पे जाके उन्होंने बर्फ के साथ खेल के भी आए वहाँ पे। यानी उन्होंने ये शो किया है कि जो हमारे टाइम में यहाँ जो वातावरण था, माहौल था, वो आज की डेट में नहीं है। यहाँ पे अब पहले जैसा जो है तो गदर नहीं है। सुनो बात इतना ही काम कर दिया, इलेक्शन की लड़ रही। हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, उनका कोई साइड अलायंस होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे वहाँ से अमेठी से? राहुल गांधी महामर्जी से लड़ने बीजेपी क्यों नहीं लड़ी? मैडम राहुल गांधी को 2024 नहीं बल्कि 29 की तैयारी करनी चाहिए, ताकि वो 24 में तो मुश्किल है, लेकिन शायद 29 तक मैच्योर हो जाए। कोई बचा भी नहीं पाएगा। उनकी बात से एग्री कर रहा हूं मैं। उन्होंने जो बोला ना कश्मीर के अंदर जो तिरंगा जलाया जा रहा था वो राइट बोल रहे हैं। इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आप एक मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लो भाई। अब आपके पास माइक आएगा, आप बोलना। मैडम देखिए, विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। ये भाई कह रहे हैं भाजपा वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही। इससे पहले ऐसे ही भाई आकर के बोल रहे थे कि धारा 370 हटी, आपको क्या फायदा हुआ, आपने वहां जमीन लेनी है, मकान लेना है। मैडम हम देखते थे हमारा तिरंगा जलाया जाता था, इंडिया पाक की आप दिखा दो, लाल चौक पे फुहारे के साथ लहराया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? डल लेक के अंदर तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, क्या बात कर रहे हैं? जहां पैदल इंसान नहीं चल सकता था मैडम, वहां पर आज रेल चला दी गई जम्मू से श्रीनगर तक। ये क्या बात कर रहे हैं? चिनाब ब्रिज बना दिया। सर हम भी गए हैं। तो अमरनाथ यात्रा 80,000 की सेना खड़ी करके क्यों कराई जाती है? जवाब दो। अमरनाथ की यात्रा तो सेफ्टी दे रहे हैं पब्लिक को, क्या चाहिए? मंदिरों में ही सारी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीर में तो होता ही आतंकवाद। यार पीओके जो ऑक्युपाइड कश्मीर वाला पीओके है, आपको पता है उधर क्या चल रहा है? पहले भारत की सेना पे पत्थर मारे जाते थे, आज भारत की सेना को सल्यूट है और वहां पे कश्मीर की सेना को पत्थर मारे। मैं आपको दिखाऊं, एक वीडियो दिखाओ यार भाई साहब। पाकिस्तान अरे भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान करते कुछ जवान पहले भी मरे हैं। बीजेपी क्या काम करती है? उनके 4 मुद्दे हैं, राम मंदिर,
हिंदू मुस्लिमवाद है ना, कश्मीर 370, इन चीज़ों से बाद में हट के बताओ कौन सी स्पीच में क्या मुद्दा बोला उन्होंने। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है, कोई नहीं, ना मुसलमान करता ना हिंदू करता, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है। आज जैसे कांग्रेस का सफाया कर दो। एक मिनट मैडम, आप एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम का दंगा कांग्रेस सरकार में होता था, बंटवारा भी कांग्रेस सरकार में हुआ है। वोट जिहाद की बात सपा की नेता करती है, मुस्लिमों को आरक्षण दे दो, लालू प्रसाद यादव कहता है हमारी सरकार आएगी मुस्लिमों को आरक्षण बढ़ा देंगे, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार कहती है, ठीक है। पाकिस्तान का मिनिस्टर कहता है राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और ये कह रहे हैं मोदी जी करते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि मैं नोटा के साथ हूँ, ना कि मैं किसी गवर्नमेंट के साथ। बीजेपी ऐसी, कांग्रेस ऐसी, मैं नोटा को सपोर्ट करता हूँ, है ना। लेकिन आप एक बात बताइए मैडम, हम नोटा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ बताइए, जो बीजेपी बोलती है ये सब चीज़ें, हाँ भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही सब विवाद खड़े करे हैं, मुस्लिमवाद कांग्रेस ने क्या है। अरे पार्टी उठा कर देखो, कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी है, सबको मजबूत करके लेकर आए थे जब, है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाई थी ना, तब कांग्रेस वाले लीडर थे बड़े बड़े। इंदिरा गांधी जिस टाइम पर आई, उस टाइम पे आपके जितने छोटे मोटे बैंक थे सबको एक किया गया, जितने भी आपकी प्राइवेट संस्था सबको गवर्नमेंट में लेकर आई। आप कहते हो कि कांग्रेस बेकार है, टक्कर दे रही है कांग्रेस, आपको लगता है कि आप आएगी? मैं नहीं कहता। विपक्ष बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इसका कारण मैं 5 कारण गिनाता हूँ, एक कमजोर लीडरशिप। इन विपक्ष में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो सबको लीड करता हुआ चले। आज के टाइम में क्या हो रहा है, हमारे युवा भी, बुजुर्ग इंसान भी और छोटे मोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम रील करते हैं, जो उस पर देख दिया आज के बाद वही सब कुछ है, वो चीज है सोशल मीडिया। हकीकत क्या है वो नहीं देखती मैडम, हमारी मीडिया भी, हमारे लोग भी। कि मोदी सरकार में ऐसे क्या काम नहीं आए जिससे आप परेशान हो? मैडम मेरा जॉब ले लिया, मेरा क्या गलती? कौन सा जॉब? मेरा 2021 का भर्ती था, 2021 का भर्ती था, आर्मी का दौड़ निकाले, एनसीसी सर्टिफिकेट किए हुए हैं, मेरा क्या गलती? मेरा जॉब क्यों नहीं दिया? 1.5 साल बाद मेरा जॉब क्यों नहीं दिया? 2020-21 का आर्मी भर्ती जो फाइनल कैंसिल कर दिया, अग्निवीर नहीं थे हम लोग, परमानेंट थे, अग्निवीर ये आया है 3 साल पहले। पीएम मोदी की सभी योजनाओं से ना सिर्फ निंदा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अभी ये अग्निवीर का भी विरोध करेंगे आर्मी में, इनको समझना चाहिए कि इनके बाप दादा भी सारी जिंदगी मेहनत कर लेंगे ना, 20 लाख रुपया सेव नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते कैसे कर लोगे? 20 लाख एक अमाउंट होता है अग्निवीर के अंदर। अगर आपकी जॉब छूटेगी ना, सुनो मैडम, अगर आप कैपेबल हो तो आप आगे जाओगे, नहीं हो तब 20 लाख के साथ आपको भेजा जाएगा। मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा किसान है, 100 बीघे के जमींदार हैं, केला लड़का हूँ। अगर हमारे जमीन में जब हमारी माता पैदा करती है, एक बात बोलता हमारा लड़का देश के लिए जान देगा, 20,000 के लिए जान नहीं देते, 20 लाख के लिए कि हम 20 लाख के लिए जा रहे हैं, देश की जा रहे हैं। मैंने कहा आपको फ्यूचर के लिए 20 लाख मिलेगा, हमें जरूरत नहीं। हाँ भैया तो मत जाओ फिर आर्मी में। आर्मी में ना जाए ना तो आज आप लोग और ये भी खड़े नहीं रहेंगे सुरक्षा। मैं मानती हूँ, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में किसका पल्ला ज्यादा भारी है, कौन जीतेगा ये चुनाव, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी गजब।